नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव के रंग में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि हमारे प्यारे देश भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। जो लोग गांव के होंगे, गांव के पृष्ठभूमि से या फिर छोटे छोटे कस्बों से, वो ज़रूर इसको देखे होंगे। और जो शहरों में होंगे, काफ़ी बड़ी शहरों में, वहाँ ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी डालियाँ और तना इतना विशाल हो जाता है कि वहाँ घरों के ऊपर गिरने का डर रहता है, तो लोग काट देते हैं इसको। आप लोग इसको ध्यान से देख लें। ये है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद। इसे संस्कृत में वट कहते हैं और हिंदी में हम बरगद कह लेते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम बनियान ट्री कहते हैं। और इसके जहाँ तक इसके वैज्ञानिक नाम का सवाल है, इसे वैज्ञानिक नाम जो आप जानते हैं, साइंटिफिक नेम, इसे फाइकस बेंथालेसिस कहते हैं। इसका तना देखिए कितना मोटा है, इतना मोटा इसका तना है। और ये सीधा फिर इसका टहनियाँ बहुत सारी निकल जाती हैं, देखिए ऊपर निकली हुई हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसे आप लोग इसे बरो बोलते हैं या प्राप्त जड़ कहते हैं। ये ऐसे ऊपर से ऐसे लटकता हुआ आता है और कई सालों के बाद ये नीचे आते 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 ज़मीन को पकड़ लेता है। ज़मीन को पकड़ के फिर ज़मीन में एक जड़ का काम करता है, और फिर ये जड़ बन जाता है और फिर एक तना बन जाता है। और तना बन के फिर इस पर टहनियाँ और पत्तियाँ निकल जाती हैं। और इसमें फल जो होते हैं इसके लाल लाल अंडाकार होते हैं। और इसकी अगर जो पत्तियां जो आप तोड़ेंगे, इसकी पत्तियां कभी अगर जो वहाँ से टहनी से इसके अलग करेंगे तोड़ के, तो उसमें से दूध निकलता है, जिस दूध को हम लोग लेटेक्स एसिड कहते हैं। और ये बहुत सारी, इसमें देखिए बहुत सारी बरो लटकी हुई हैं, जिसे प्राप्त जड़ कहते हैं। और ये पौधा कम से कम 500 से 1000 साल तक जिंदा रहता है। इसीलिए शायद इसको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया हो, क्योंकि इसकी खासियत बहुत अच्छी है कि इसमें से टहनियाँ निकल के, यानी जो प्राप्त जड़ें निकल रही हैं, जो बरोह निकल रही हैं, ये निकल के आके और एक तना का काम करती हैं और इसे स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। जैसे बहुत सारे हमारे देश में विभिन्न जातीय धर्मों के लोग निवास करते हैं और भारत को एक मजबूती प्रदान करते हैं। इसी तरह से इसकी शायद यही दिखाने के लिए इसको राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया हो कि इससे बहुत सारी लताएं निकल के एक स्टेबिलिटी इसे प्रदान करती हैं, इसे मजबूती देती हैं। इसकी पत्तियां भी देखेंगे तो अंडाकार होती है, पूरी तरह से गोल नहीं होती, ना चौकोर होती है, ना और पत्तियों की तरह लंबी होती है, अंडाकार होती है। आप देख रहे होंगे। इसमें से फिर कुछ दिनों बाद ये नीचे आएंगी। देखिए उधर भी देखिए, उधर बहुत सारी, देखिए उधर एकदम पूरा नीचे तक देखिए, जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ आपको लग रहा है क्या है, ये इसकी बरो है, यानी आप प्राप्त जड़ के। ये आएगा कुछ दिन में, नीचे आते 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 ज़मीन को पकड़ लेगा। देखिए कितनी सारी हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बरगद का पेड़ कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। इसमें शायद फल नहीं लगे, अभी नहीं लगे हैं। अगर फल लगे होते तो हम आपको दिखाते जरूर। देखिए इसकी पत्तियाँ देखिए ऐसी होती हैं, देखिए देख रहे हैं। इसकी टहनियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। इसकी पत्ती अगर तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे नहीं, अगर तोड़ेंगे आप तो इसमें से दूध निकलेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को बरगद का पेड़ देखने में बहुत आनंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।